स्टूडेंट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इस क्लास में जो आज टॉपिक डिस्कस करना है इसका टाइटल है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स बेसिकली क्या हैं? एज द नेम इंडिकेट, जैसे नेम से शो हो रहा है कि ऐसे सेल्स जो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं नर्व सेल्स। इन्हें आप न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सेल्स जो कंबाइन होकर आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें रोल प्ले करते हैं, उन्हें कहते हैं नर्व सेल्स। अगर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या है नर्व सेल्स को, जैसे मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स हैं, अगर आपको याद हो जब सेल्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था उस चैप्टर की डिस्कशन में हम सेल्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि सेल्स क्या हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है या बॉडी है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो आपके नर्व सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है, ये कंबाइन होकर आपको नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कि जो आपके नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चरल, जो उसका स्ट्रक्चर है जितना भी उसका, और जो उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है उसका मेन यूनिट है। अभी इनका काम क्या है फिजियोलॉजी देख लेते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आपका जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना है? आपके नर्व सेल्स से मिलके बना है, जिन्हें हमने नाम दिया है न्यूरॉन्स का। अब इनका काम क्या है कि इन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना है। कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। नर्व इम्पल्स क्या यहाँ पे क्या आएगा? मैसेज। कि कोई भी मैसेज आया कि आपको प्यास लग रही है या आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, मतलब पेन की सेंसेशन है, वट एवर कुछ भी है, वो जो मैसेज आपके दिमाग तक आ जाता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सारा काम किसके थ्रू होता है? आपके न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, फिर हम इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। कि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस कैसे होगी? इन न्यूरॉन्स के थ्रू। अगर न्यूरॉन्स ही नहीं होंगी आप मैसेज को सेंस ही नहीं कर सकोगे, दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं, तो प्रोसेस ही नहीं होगा। अब इनकी नंबरिंग देख लेते हैं कि जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इनके इसमें 12 ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है? हाईली डिफ्रेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। एक्साइटेबल सेल्स इनके लिए टर्म यूज़ किया। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो एक्साइट करें, किसी भी चीज़ को ट्रिगर करें, स्टिमुलेट करें। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है कि रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, कि ये आपकी जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करते हैं। रिसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिसीव करना। लाइक आपने किसी चीज़ को, ग्लास को पकड़ा है, ठीक है, आपको फीलिंग ऑफ टच चाहिए कि आपने ग्लास को पकड़ा है, ठीक है, वो उस मतलब वो किस तरह होगा? वो जो स्टिमुलाई है किसने रिसीव की है? आपकी न्यूरॉन्स ने की है। फिर ये करते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। आप उस स्टिमुलाई को रिसीव करके एक मैसेज जनरेट करते हैं जिससे आपको मीन्स के आइडिया होता है कि ये ग्लास है, या आपने किस चीज़ को देखा है, या आपने किस चीज़ को सुना है। द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस टू अदर नर्व सेल्स और टू द इफेक्टर सेल। फिर ये क्या करते हैं कि एक तो इन्होंने खुद किया कि मतलब किसी भी चीज़ को सेंस किया, ठीक है, आगे इन्होंने मैसेज को डिलीवर भी करना है। एक ही क्या करते हैं? मैसेज को जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। दूसरा क्या करते हैं कि ये नर्व इम्पल्स को नियर बाय जो इम्पल्सिस न्यूरॉन्स हैं उनकी तरफ क्या करते हैं? फॉरवर्ड भी करते हैं। न्यूरॉन्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं या इफेक्टर सेल्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इफेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं? आपके मसल्स आ जाते हैं या ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर इफ़ेक्टर की बात करें, इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसा इफ़ेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसने आपका मैसेज रिसीव किया है, मीन्स के जो ब्रेन से जो मैसेज आया है, ठीक है, प्रोसेस होकर जो इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन को जो स्ट्रक्चर या कोई जो चीज़ रिसीव करती है उसको बोलते हैं इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर में आपके मसल्स आ जाते हैं या ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है हम बोलते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है? या वो क्या करेगा कि डिफरेंट मतलब जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का मतलब होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ग्लैंड
जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करते हैं, उस तरह कंट्रोल करेगा। या जो आपके मसल फाइबर्स हैं, मीन्स कि जो आपका पूरी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप हाथ बेंड कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करके। अगर इसको मैं दोबारा से कंबाइन करूं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं इनका बेसिकली काम क्या है कि किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करना, ठीक है, मीन्स के मैसेज को रिसीव करना, फिर आप उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हुए उसके अकॉर्डिंगली उस मैसेज जनरेट करना, ठीक है, जनरेट का मतलब होता है बनाना, देन उस मैसेज को ट्रांसफ़र करना अदर न्यूरॉन्स को या इफेक्टर सेल्स को। फिर अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनाटॉमी क्या है। न्यूरॉन्स की एनाटॉमी में आपने 3 वर्ड याद रखने, एक सोमा याद रखना है या सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। सेल बॉडी, अब ये मीन्स कि हमने बात की है कि न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, ठीक। अब जो सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म भी तो होगा ना, ठीक है, तो जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। फिर इस जो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट थ्रेड्स ओरिजिनेट होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट। एक्सॉन एक लार्ज थ्रेड होता है, मीन्स के लंबा होता है, धागा होता है, और डेंड्राइट क्या होते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। देख लेते हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइट है, जिससे डिफरेंट थ्रेड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, लाइक ये वाले ब्रांचेस, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट अगर आप देखें ब्रैकेट में लिखा है रिसीव सिग्नल्स के, डेंड्राइट का काम क्या है कि आपके जो जितने भी स्टिमुलाए हैं, ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करना। अब यहाँ पे एक टर्म है एक्सॉन एक्सॉन हिलॉक क्या चीज़ है। एक्सॉन हिलॉक ये चीज़ है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है जिस पॉइंट पे अटैच होता है एक्सॉन के साथ, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लार्ज थ्रेड है, ये पूरा जो लार्ज थ्रेड आपको नज़र आ रहा है ये एक्सॉन है। इसने क्या करना होता है, डेंड्राइट ने रिसीव करना होता है सिग्नल्स को, एक्सॉन ने क्या करना होता है, सेंड करना होता है सिग्नल्स को, ठीक। फिर एक्सॉन जो लार्ज थ्रेड है इसके अराउंड आपने ये देखें, आपको ये पैकिंग नज़र आ रही है, शीट्स नज़र आ रही हैं, इन्हें बोलते हैं माइलिन शीट। इन माइलिन शीट के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। फिर डिस्कस कर लेते हैं सेल बॉडी से। सेल बॉडी को हम बोलते हैं सोमा या पेरिकैरियन। सेल बॉडी कि आपका जो सेल है उसकी जो बॉडी है उसको ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, जैसे डायग्राम में देखा है, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस अगर आपको याद हो, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस वो साइट है जहाँ पे राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि इसमें न्यूक्लियस है, न्यूरॉन्स के जो सेल है जिसे सेल बॉडी कह रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस वाला जो रीजन है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर है, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज़ किए पेरिकैरियन। फिर यहाँ पे जो मेन आपको बात याद रखनी है कि जो जितने भी आपके नर्व सेल्स हैं वो उनके अंदर जो उनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्ट आपको जो सिंपैथेटिक एंड सेंसरी गैंग्लिया। सिंपैथेटिक बेसिकली क्या है, अगर नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस। और जो सेंसरी गैंग्लिया का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको कहते हैं गैंग्लिया।
ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जितने भी नर्व सेल्स हैं वो सारे सिंगल न्यूक्लियस होते हैं या मींस के मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी न्यूरॉन्स और जो सेंसरी गैंग्लिया हैं वो जो बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करते हैं, राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट करता है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम। इसके अलावा आपके जो डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं। कॉपर है, आयरन है, जिंक है। इसके अलावा आपके पिगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर ये जो आपके नर्व सेल्स है, ठीक है, वो कहते हैं जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स जिन्हें बोलते हैं, इसकी जो सेल बॉडी है इतनी सेंसिटिव होती है सम केसेस में, कुछ डिजीज़ में या कुछ टॉक्सिन्स में, कुछ जो टॉक्सिन्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब है इसकी फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये वो क्या क्या है, बाय टॉक्सिन। डिफरेंट आपके टॉक्सिन्स होते हैं लाइक बोचुलिनम टॉक्सिन या टेटनस, जो आपका वायरस, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि आपके जो नर्व सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या बाय एनोक्सिया की क्या चीज़ है, ऐसी एनोक्सिया फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन जिसमें आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन कह लें जिसमें ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल रही होती, उस केस में आपके जो न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। या वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल पोलियो माइल्ड्स, जो पोलियो वायरस है उसकी वजह से भी आपके जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सेल बॉडी के अंदर बेसिकली आपको याद यही रखना है कि सेल बॉडी क्या चीज़ है कि एक जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो सेल बॉडी है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जितने भी बाकी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, बाकी आपके जितने मेटल्स हैं या पिगमेंट्स हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद एक सेल बॉडी किन फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है। टॉक्सिन में आपने कौन से टॉक्सिन्स हैं, बोचुलिनम टॉक्सिन्स हैं, टेटनस टॉक्सिन है। या एनोक्सिया की कंडीशन, एनोक्सिया मीन्स कि अगर आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसकी वजह से आपके जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। फिर एक आपने बात ये याद रखनी है कि जो आपके नर्व सेल्स हैं, जितने भी नर्व सेल्स हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड है, मीन्स कि उनके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट आपके जो सिंपैथेटिक नर्व सेल्स हैं और सेंसरी गैंग्लिया, इनके अंदर 2 न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेट इज़ एक्सॉन। एक्सॉन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लार्ज थ्रेड है, ठीक है, जो सेल बॉडी से इमर्ज होता है। यहाँ पे भी है द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, इसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जितने भी मैसेजेस हैं या इम्पल्सेस हैं उनको अवे लेके जाना सेल बॉडी से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मीन्स के टूवर्ड्स द इफेक्टर्स हमने पढ़ा था कि मसल्स हैं या आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं। अब इनका ओरिजिन क्या है कि एक्सॉन ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिल्लॉक से होते हैं। हिल्लॉक से, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, हिल्लॉक क्या चीज़ है कि वो पॉइंट है सेल बॉडी का जहाँ से आपके एक्सॉन स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखें, वो एक्सॉन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कुछ सेंट्रल कोर मीन्स के जो उसकी जो पूरा थ्रेड है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो जेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है, इसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। अब वो जो फ्लूइड है वो जो पूरे थ्रेड के जो थ्रेड के अंदर जो फ्लूइड है उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे एक्सोलेमा। अब जो नर्व फाइबर है, मीन्स कि एक्सॉन से जो नर्व इम्पल्सेस निकलती हैं किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया, एफरेंट और इफरेंट। इफरेंट क्या होता है इफरेंट का मतलब होता है एग्जिट करना, निकलना। वो कह रहे हैं इफ़ अ फाइबर मीन्स के जो आपका एक्सॉन है कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द सीएनएस टू द पेरिफेरी इज़ कॉल्ड इफरेंट। कि ऐसे एक्सॉन्स जो आपके नर्व इम्पल्सिस मीन्स के जो मैसेज है नर्वस सिस्टम से आपके पेरिफेरी की तरफ लेकर जाते हैं उसको बोलते हैं इफरेंट। सिंपली हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ऐसे एक्सॉन जो मैसेज को दिमाग से पूरी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, पेरिफेरी मीन्स के बॉडी की बात कर रहे हैं,
उनको बोलेंगे इफरेंट एक्सोन। और ऐसे नर्व फाइबर मीन्स के ऐसे एक्सोन इसके अपोजिट आ जाएगा कि जो नर्व इम्पल्सिस को टूवर्ड्स द सीएनएस लेकर आए, मीन्स के पेरिफेरी से सीएनएस की तरफ मूव करें, उन्हें बोलेंगे एफरेंट। एफरेंट का मतलब है एंटर होना। फिर एक्सोन के साइज़ की बात करें कि एक्सोन की जो साइज़, उसके साइज़ मीन्स के जो थ्रेड है पूरा, उसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ है फ्यू मिलीमीटर से लेके मीटर तक होती है। फिर इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको दो मतलब क्लासेस में क्लासीफाई किया है, एक्सोन कोलेटरल्स एंड एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन कोलेटरल क्या चीज़ है कि जो जब आपके एक्सोन डू नॉट ब्रांच एज मच एज डेंड्राइट बट मैनी एक्सोन अलोंग देयर कोर्स शो साइड ब्रांचेस कॉल्ड द कोलेटरल। तो कहते हैं जब थ्रेड से साइड, जो मेन थ्रेड है धागा है, उससे साइड्स पे कुछ ब्रांचेस निकले हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है साइड बाय। एक्सोन टर्मिनल्स का क्या मतलब है कि वो जो साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं ना, वो एंड हो जाएं फिलामेंट्स में, ठीक है, उनको बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल्स। जैसे ये डायग्राम में अगर आप पीछे आपको मैं दिखाऊं, ये आपका एक्सोन है, ठीक है, ये आपका एक्सोन है। अब एक्सोन से ये साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, अभी एंड हो गई हैं टर्मिनल्स में, ठीक है, एंडिंग फाइन फिलामेंट्स में, इनको बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल्स। ये जो लास्ट पे है, और ये जो साइड्स ये ब्रांचेस निकल रही हैं, या जैसे ये और ये, इनको बोलेंगे एक्सोन कोलेटरल्स। अब नेक्स्ट है, लास्ट पे हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या चीज़ है, एक्सोन का काम क्या है कि मैसेज को डिलीवर करना टूवर्ड्स इफेक्टर सेल्स, ठीक है। डेंड्राइट का क्या काम होता है कि मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, मैसेज को रिसीव करके इसको ट्रांसफ़र करना टूवर्ड्स सेल बॉडी। और ये एज़ कम्पेयर टू एक्सोन ये हाईली ब्रांच्ड होता है, मीन्स कि इनकी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, इसके ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं। एक्सोन का तो एक थ्रेड होता है ना, एक लंबा थ्रेड। दीज आर देख लेते हैं, दीज आर हाईली ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग इट टूवर्ड्स द सेल बॉडी। इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और कंडक्ट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। इनके अंदर भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मीन्स के लाइक साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सारा। फिर ये फ्लो डायग्राम में दिखाइए कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है न्यूरॉन्स के थ्रू। ये न्यूक्लियस है, ये जो थ्रेड यहाँ से निकल रहे हैं, ये दीज आर डेंड्राइट्स। इन्होंने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन एरो देखें शो हो रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ लेकर आए, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, एक्सोन की तरफ, एक्सोन से कहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स इफेक्टर सेल्स। ये देखिए डेंड्राइट्स क्या करते हैं, कलेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मीन्स के इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेल बॉडी क्या करती है, इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स एंड जनरेट्स आउटगोइंग सिग्नल टू द एक्सोन। कि जो आपके जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं, डेंड्राइट ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कलेक्ट करना है, आपकी सेल बॉडी ने उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है प्रोसेस करना, और जनरेट, और उस आउटगोइंग उस सिग्नल को जिसने रिसीव किया उसको प्रोसेस करके उस एक नया मैसेज जनरेट करना। उस मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र करना, एक्सोन की तरफ। एक्सोन का क्या काम है, पासिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर सेल और टू एन इफेक्टर सेल। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक्सोन या नेक्स्ट जो आपके उसके साथ जो अटैच होगा सेल, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, या अगर उसके साथ इफेक्टर सेल है उसको ट्रांसमिट करेंगे। और इस तरह आपका जो पूरा प्रोसेस चलता है।